नील नदी के किनारे एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो सिर्फ पत्थरों और रेत की नहीं, बल्कि समय, सत्ता, विश्वास और इंसान की जिद की कहानी है। ये कहानी है मिस्र की, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक। आओ इसे कहानी की तरह शुरू से आज तक धीरे धीरे समझते हैं। एक, जब सब कुछ नील से शुरू हुआ, लगभग 6000 ईसा पूर्व। बहुत पुरानी बात है। चारों तरफ रेगिस्तान, सूखी हवाएं और जल की भारी कमी। लेकिन इसी सूखे संसार के बीच एक नदी बहती थी, नील। हर साल नील में बाढ़ आती, खेतों में काली उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती। यही मिट्टी जीवन की वजह बनी। लोगों ने समझ लिया, नील है तो हम हैं। यहीं से छोटे छोटे गांव बसे। शिकार करने वाले इंसान किसान बनने लगे, गेहूं जौ उगने लगे, पशुपालन शुरू हुआ। यही प्राचीन मिस्र की नींव थी। दो मिस्र एक राजा, लगभग 3100 ईसा पूर्व। नील के किनारे दो हिस्से बन गए, ऊपरी मिस्र, निचला मिस्र। दोनों के अपने राजा, अपने देवता, अपने झंडे। लेकिन फिर आया एक व्यक्ति, नारमर या मेनीज। उसने दोनों मिस्र को जीतकर एक देश बना दिया। यहीं से शुरू हुआ फराहों का युग। राजा सिर्फ राजा नहीं था, उसे देवता का अवतार माना जाता था। पुराने साम्राज्य का स्वर्ण युग और पिरामिड, 2686 से 2181 ईसा पूर्व। ये मिस्र का गोल्डन एज था। पिरामिड क्यों बने? फराहों मानते थे कि आत्मा अमर है, मरने के बाद नया जीवन है, शरीर सुरक्षित रहा तो आत्मा लौट सकती है। इसलिए बनाए गए विशाल पिरामिड, कब्रें, लेकिन अमरता की उम्मीद के साथ। गीज़ा के पिरामिड, खुफू का महान पिरामिड, 20 लाख से ज्यादा पत्थर, बिना आधुनिक मशीन के। आज भी सवाल है कि इतना विशाल निर्माण कैसे हुआ? जब सब कुछ टूटने लगा, पहला अंतराल काल। समय बदला, बाढ़ अनियमित होने लगी, किसान गरीब होने लगे, स्थानीय शासक ताकतवर हो गए, केंद्र की सत्ता कमजोर पड़ी, मिस्र बिखर गया। मध्य साम्राज्य, वापसी की कहानी, 2055 से 1650 ईसा पूर्व। इस दौर में सिंचाई बेहतर हुई, कला और साहित्य फला फूला, आम लोगों का जीवन सुधरा। मिस्र अब सिर्फ देवताओं का नहीं, जनता का देश बनने लगा। हिक्सस और विदेशी आक्रमण। उत्तर से आए हिक्सस, घोड़े, रथ और नए हथियार लेकर। उन्होंने मिस्र पर कब्जा कर लिया। पहली बार मिस्र ने जाना, हम अजेय नहीं हैं। लेकिन यहीं से सीख मिली, युद्ध कला, नई तकनीक। नया साम्राज्य, शक्ति और साम्राज्य, 1550 से 1070 ईसा पूर्व। ये मिस्र का सबसे शक्तिशाली दौर था। महान फराहों, हातशेपसुत, महिला फराहों, अखेनाटेन, एक ईश्वर का विचार, नेफरतिति, सुंदरता और सत्ता, तूतनखामुन, रहस्यमयी कब्र, रामेसेस द्वितीय, महान योद्धा। मिस्र की सेनाएं दूर दूर तक फैलीं, सोना, धन, दास, सब मिस्र आया। धर्म, ममी और मृत्यु के बाद का जीवन। मिस्र का धर्म अनोखा था। रा, सूर्यदेव, ओसिरिस, मृत्यु और पुनर्जन्म, आइसिस, मातृत्व, अनुबिस, ममीकरण। ममी क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था कि मृत्यु अंत नहीं, एक दरवाजा है। पतन की ओर, तीसरा अंतराल काल। समय फिर बदला, आंतरिक लड़ाइयाँ, आर्थिक कमजोरी, पुजारियों की बढ़ती शक्ति। मिस्र धीरे धीरे कमजोर हुआ। विदेशी शासन, फारस से यूनान तक। फारसी शासन, मिस्र जीत लिया गया, फराहों अब कठपुतली बन गए। सिकंदर महान, 332 ईसा पूर्व। यूनानी राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट आया। उसने मिस्र जीता, लेकिन खुद को फराहों कहलवाया। टॉलेमी वंश और क्लियोपैट्रा। यूनानी शासक टॉलेमी बने, राजधानी बनी अलेक्जेंड्रिया। क्लियोपैट्रा, बुद्धिमान, कई भाषाओं की जानकार, राजनीति की माहिर। उसका संघर्ष था मिस्र की स्वतंत्रता बनाम रोम की ताकत। रोम के अधीन मिस्र, 30 ईसा पूर्व। क्लियोपैट्रा की मृत्यु के बाद मिस्र बना रोमन साम्राज्य का प्रांत। अब फराहों नहीं, रोमन गवर्नर। ईसाई मिस्र और बेजेंटाइन युग। ईसाई धर्म फैला, पुराने देवताओं की पूजा कम हुई, मंदिर चर्च बने। इस्लाम का आगमन, 7वीं सदी, 642 ईस्वी में अरब सेनाएं आईं। इस्लाम फैला, अरबी भाषा, काहिरा का विकास, मस्जिदें, मदरसे। मिस्र एक बार फिर बदल गया। उस्मानी और औपनिवेशिक दौर,
1517 में ऑटोमन एम्पायर, फिर 19वीं सदी में ब्रिटिश प्रभाव, स्वेज नहर, आर्थिक शोषण, आधुनिक मिस्र की लड़ाई, 20वीं सदी, 1952 की क्रांति, राजा का अंत, गणतंत्र की शुरुआत, नासिर, स्वेज नहर राष्ट्रीयकरण, अरब राष्ट्रवाद। आज का मिस्र। आज मिस्र प्राचीन विरासत और आधुनिक संघर्ष है। पर्यटन लेकिन आर्थिक चुनौतियां। काहिरा, भीड़ और इतिहास का संगम। पिरामिड आज भी खड़े हैं, जैसे कह रहे हों हमने समय को देखा है। मिस्र की आत्मा। मिस्र सिर्फ इतिहास नहीं, ये इंसान की याददाश्त है। ये बताता है कि सभ्यताएं बनती हैं, टूटती हैं, लेकिन कहानियां अमर रहती हैं।